नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ राहुल किरोड़ीवाल जी हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि राई विधानसभा में किसका चुनाव प्रचार तेजी गति से बढ़ रहा है, कैसे ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनकी जो प्रतिक्रिया है जनता से वो आ रही है और एक युवा के तौर पे जो चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बनाया है वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना उसका परिणाम आने वाला है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। 5 अक्टूबर की वोटिंग होनी है हरियाणा प्रदेश में। तो आइए इनसे जानते हैं कि अब की बार चुनावी जो रणनीति है वो कैसी है। राहुल जी, किस तरह से चुनाव आपका बढ़ रहा है, चुनाव प्रसार के बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार जी। हमने जी 72 के 72 गाँव का दौरा करा और गांव-गांव जा कर के हमने देखा कि जो पहले के विधायक वगैरह रहे हैं उन्होंने राई हलके के अंदर में कोई भी सुधार कार्य नहीं किए हैं, ना स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्य करे हैं, ना शिक्षा का जो होना चाहिए हमारे समाज के अंदर में आज वो भी नहीं हो पा रहा है। हमारा काफ़ी युवा बेरोजगार घूम रहा है और ज़्यादातर गांव के अंदर में हमने ये देखा है कि लोग ना गलत रास्ते पे ज़्यादा भाग रहे हैं, नशा वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमने भी उनको भी समझाने की कोशिश करी है कि भाई आप लोग इन सब चीज़ों की तरफ ना ध्यान दे करके अपने रोज़गार की तरफ, आपको जो सक्सेस होना उधर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, दूसरे जो उम्मीदवार हैं विधानसभा में उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या किस तरह का चुनाव प्रचार प्रसार उनका बढ़ रहा है, क्या लगता है कि अब की बार कौन कौन फाइट में है? अब की बार जी हमारी तो मेन टक्कर जी बीजेपी से ही है, उसके अलावा तो जी हमने अभी तक किसी को देखा नहीं है। हमारा चुनाव प्रचार काफ़ी अच्छे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जी आप ना पहले का कोई भी इतिहास उठा करके देख लो, किसी ने किसी पे भी जीत हासिल करी है तो वो 2 राशियों की बनी है। जैसे भाई कृष्ण जी आए, कंस जी का अंत होता है, राम जी आते हैं, रावण का अंत होता है, मोदी जी आते हैं तो मनमोहन जी का हटता है। बिल्कुल। और राई के अंदर में राहुल किरोड़ीवाल जी, तो राई में जो आज तक कार्य नहीं हुए वो राहुल किरोड़ीवाल के आने से जरूर पूरे होंगे। तो किस तरह के कामों की आपके विधानसभा को ज़्यादा ज़रूरत है? रोजगार को देखें तो रोजगार यहाँ होना चाहिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी अगर युवा बेरोजगार हैं तो उनके लिए क्या रणनीति आप बनाएंगे? हमने युवाओं से वादा करा है कि राई हलके के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा कंपनियां हैं, उनके अनुसार आप लोगों की जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी उसी अनुसार आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। जी, ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने। तो पहले जो विधानसभा के यहाँ से विधायक रहे हैं उनको कहाँ देखते हैं, क्या वो कामकाज नहीं करवा पाए? नहीं, मोहनलाल बड़ोली जी ने आज तक एक भी कार्य राई हलके में नहीं करवाया है। हमने उनके खुद गांव के अंदर में जा करके देखा, काफ़ी युवा परेशान है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। गांव के अंदर में हमने हर जगह गंदा पानी इकट्ठा होता देखा, बीमारियां फैलती हुई देखी है जी। अगर मोहनलाल बड़ोली जी अगर कार्य करते तो आज जो युवा हमारे साथ खड़ा है वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो मूलभूत सुविधाओं की कमी आप अपने क्षेत्र में देखते हैं? हाँ जी। कैसे पूरा किया जाएगा उनको, उनके लिए क्या रणनीति अलग से बनाई जाएगी? रणनीति जी हमने यही बनाई है कि हमने हर गांव के अंदर में एक टीम गठित करी है कि पर जो भी गांव की समस्या रहेगी उनको हम नोट डाउन करके और जल्दी से जल्दी पूरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रचार प्रसार में जन समर्थन कितना आपको मिलता है? प्रचार प्रसार के अंदर में हमने घर घर जा करके कैंपेनिंग करी है। हर बुजुर्ग से, हर महिला से, हर माता से, हर बहन से, हर युवा शक्ति से हमने आशीर्वाद लिया है कि भाई सबको देखो बार बार, एक बार राहुल किरोड़ीवाल। तो अब की बार क्या लगता है, जनता आपको मौका देगी? हाँ जी, जरूर देगी मौका जी। उन्होंने कहा है कि हमने सारी सरकारें देख ली, अब हम ये चाहते हैं कोई हमारा ऐसा अपना हो जो हमारे को आकर के सपोर्ट करे। चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे और आपके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि युवाओं को खासकर राजनीति में आना चाहिए। परिणाम जो भी रहे, लेकिन देश बचाने के लिए, प्रदेश बचाने के लिए युवाओं को राजनीति में भागीदारी जरूर करनी चाहिए। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।